पार्ट टू। इकबाल, लाखों करोड़ों का कारोबार ऐसे नहीं संभलता। पापा अपने कारोबार के प्रति बहुत जुनूनी थे। उन्होंने कोई भी काम माथातों पर नहीं छोड़ा। हर काम में खुद आगे रहते थे, तभी आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उन्हें मेरे चचेरे भाई पर भी यकीन नहीं। मेरे भरोसे छोड़कर गए हैं सब कुछ, और मैं उनको दिया गया अंतिम वचन कभी तोड़ नहीं सकती। और मुझसे किए गए प्यार के वादे, उनका क्या? उन्हें ऐसे ही तोड़ दोगी? नहीं निभा, तुम्हारे बिना मैं यहाँ 2 दिन भी नहीं रह सकता। तो फिर चले आओ ना, आंखों में चमक लिए निभा ने कहा। मतलब? देखो इकबाल, तुम एक बार मेरे पास इलाहाबाद आ जाओ, हमें एक दूसरे की कंपनी मिल जाएगी, और फिर देखेंगे, कोई ना कोई रास्ता भी निकाल ही लेंगे। फिर क्या था, 10 दिन के अंदर ही इकबाल इलाहाबाद पहुंच गया। दोनों ने एक होटल में मुलाकात कर आगे की योजना तैयार की। अगली सुबह इकबाल मैनेजर बनकर निभा के घर में खड़ा था। निभा ने अपनी माँ से इकबाल का परिचय कराया। माँ, यह बाला है, हमारे नए मैनेजर। इकबाल ने बढ़कर माँ के पैर छू लिए तो माँ एकदम से अलग होती हुई बोली, अरे नहीं बेटा, तुम मैनेजर हो, मेरे पैर क्यों छू रहे हो? क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद से ही सफलता के रास्ते खुलते हैं माँ। बेटा, अब तुमने मुझे माँ कहा है तो यही आशीष देती हूँ कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। बाला यानी इकबाल ने हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया और अपने काम में लग गया। निभा ने माँ को बताया, माँ, दरअसल बाला कॉलेज में मेरा क्लासमेट था। इसने एमबीए की पढ़ाई की हुई है। पढ़ाई के बाद कुछ समय से दिल्ली में काम कर रहा था। यहाँ मुझे अकेले इतना बड़ा कारोबार संभालना था, तो मेरी हेल्प के लिए आया है। वैसे इसका घर तो जमशेदपुर में है, यहाँ बिल्कुल अकेला है। माँ, क्या हम इसे अपने बड़े से घर में रहने के लिए एक छोटा सा कमरा दे सकते हैं? क्यों नहीं बेटा, इसे गेस्ट रूम में ठहरा दो। कुछ दिनों में यह खुद अपने लिए कोई घर ढूंढ लेगा। जी माँ, कहकर निभा अपने केबिन में चली गई। योजना का पहला चरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। इकबाल घर में आ भी गया था और माँ को कोई शक भी नहीं हुआ था। मैनेजर के रूप में इकबाल बाला बनकर निभा के साथ काम करने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। इकबाल और निभा ने मिलकर कारोबार अच्छी तरह संभाल लिया था। माँ भी खुश रहने लगी थी। इकबाल समय के साथ माँ के संग काफी घुल मिल गया। वह माँ की हर संभव सहायता करता, हर मुश्किल का हल निकालता, बेटे की तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाता। यही नहीं, कई बार उसने अपने हाथों से बनाकर माँ को स्वादिष्ट खाना भी खिलाया। उसके बाद व्यवहार से माँ बहुत खुश रहती थी। इस बीच दिवाली आई तो इकबाल ने उनके साथ मिलकर त्योहार मनाया। किसी को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह हिंदू नहीं है। एक बार कारोबार के किसी काम के सिलसिले में निभा को दिल्ली जाना था। इकबाल भी जा रहा था। तभी माँ ने कहा कि वे भी दिल्ली घूमना चाहती है। बस फिर क्या था, तीनों ने काम के साथ साथ घूमने का भी कार्यक्रम बना लिया। तीनों अपनी गाड़ी से दिल्ली के लिए निकले, लेकिन नोएडा के पास हाईवे पर अचानक निभा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उस वक्त निभा गाड़ी चला रही थी और माँ बगल में बैठी थी। एक्सीडेंट इतना भयंकर हुआ कि गाड़ी पूरी तरह डैमेज हो गई। निभा को गहरी चोटें लगी, पर उतनी नहीं जितनी माँ को लगी। माँ के सिर में कांच घुस गए थे और खून बह रहा था। वह बीच बीच में होश में आ रही थी और फिर बेहोश हो जा रही थी। करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा अस्पताल था। निभा ने माँ को वहीं एडमिट करने का फैसला लिया। रात का समय था। हाईवे का वह इलाका थोड़ा सुनसान था।
हाथ देने पर भी कोई भी गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कोई और उपाय न देखकर इकबाल ने माँ को गोद में उठाया और तेजी से इकबाल अस्पताल की तरफ भागा। पीछे पीछे निभा भी भाग रही थी। निभा ने एम्बुलेंस वाले को कॉल किया, मगर एम्बुलेंस को आने में वक्त लग रहा था। इतनी देर में इकबाल खुद ही माँ को गोद में उठाए अस्पताल पहुंच गया। माँ को तुरंत आईसीयू में एडमिट किया गया। उन्हें खून की जरूरत थी। संयोग था कि इकबाल का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था। उसने माँ को अपना खून दे दिया। माँ को बचा लिया गया। इस दौरान इकबाल लगातार दौड़ धूप करता रहा। इस घटना ने माँ के दिल में इकबाल की जगह बहुत ऊंची कर दी थी। वापस घर लौटकर एक दिन माँ ने इकबाल को सामने बैठाया और प्यार से उसके बारे में सब कुछ पूछने लगी। पास ही निभा भी बैठी हुई थी। निभा ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, मैं आज आपसे एक हकीकत बताना चाहती हूँ। वह क्या बेटा? माँ, यह बाला नहीं इकबाल है। हमने झूठ कहा था आपसे। इतना कहकर वह खामोश हो गई और माँ की तरफ देखने लगी। माँ ने गौर से इकबाल की तरफ देखा और वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद कर लिया। निभा और इकबाल का चेहरा फक पड़ गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब इस परिस्थिति से कैसे निपटे। अगले दिन तक माँ ने दरवाजा नहीं खोला तो निभा को बहुत चिंता हुई। वह दरवाजा पीटती हुई रोती रोती बोली, माँ, माफ कर दो हमें। तुम नहीं चाहती हो तो मैं इकबाल को वापस भेज दूंगी। गलती मैंने की है, इकबाल ने नहीं। मैंने ही उसे बाला बनकर आने को कहा था। प्लीज माँ, माफ कर दो। माँ ने दरवाजा खोल दिया और मुंह घुमाकर बोली, गलती तुम्हारी नहीं, गलती बाला की भी नहीं, गलती तो मेरी है जो मैं उसे पहचान ना सकी। निभा और इकबाल परेशान से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी पलटते हुए माँ ने हंसकर कहा, बेटा, मैं ही पहचान ना सकी कि तुम दोनों के बीच कितना गहरा प्यार है। इकबाल कितना अच्छा इंसान है। धर्म या जाति से क्या होता है, यदि सोचो तो समझ आएगा। बेटा, पल भर में मेरा धर्म भी तो बदल गया ना। जब इकबाल ने मुझे अपना खून दिया, मेरे शरीर में उसी का खून तो बह रहा है। फिर क्या अंतर है हम में या उसमें? इतने दिनों में जितना मैंने समझा है, इकबाल मुझे एक शरीफ, ईमानदार और साथ निभाने वाला लड़का लगा है। इससे बेहतर जीवन साथी तुम्हें और कौन मिलेगा? सच माँ, आप मान गई? कहकर खुशी से निभा माँ के गले लग गई। आज उसे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई थी। पास ही इकबाल भी मुस्कुराता हुआ अपने आंसू पोंछ रहा था। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।